प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम वसंत का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची एक कहानी है जो कि जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है। इसमें बताया गया है कि माधवदास की संगमरमर की कोठी थी, सुंदर बगीचा था, उसे कला से बहुत प्रेम था, धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में शांति नहीं थी, यानी उसका अपना परिवार नहीं था। धनी तो था, लेकिन परिवार न होने से वह खुश नहीं था, परंतु वह सोचता था कि धन से सारे सुख खरीदे जा सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया की बच्ची उसके बगीचे की डाली पर आकर बैठी और वह उसे अनेक प्रकार से प्रलोभन देता है कि मैं तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, मोतियों की झालर लगवा दूंगा, तू मेरे पास रहना। परंतु चिड़िया अपनी माँ के प्यार को महत्व देती है और वह कहती है कि नहीं, माँ मेरी बाट देखती होगी। माधवदास तो सोचता है कि पैसे से सारे सुख खरीदे जा सकते हैं, पर चिड़िया की नज़र में धन दौलत का कोई महत्व नहीं है। वह तो अपनी माँ के प्यार को ही अपना सब कुछ मानती है। और क्या है कि वह नौकर को इशारा देता है कि इस चिड़िया को पकड़ लो और पिंजरे में बंद कर दो, मैं इसे बार बार देखता रहूँगा। अंत में क्या होता है कि चिड़िया डर जाती है। जब वो नौकर पकड़ने लगता है तो वह उसकी पकड़ में नहीं आती और डर जाती है। अपनी माँ के पास जाकर उसकी छाती से चिपक कर ठिठक ठिठक कर रोती है और कहती है, ए माँ, ए माँ। तो ये एक कहानी का सार बताया गया है आपको। अब हम पढ़ेंगे कहानी। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। सुहावना होता है अच्छा लगने वाला। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन होता है बुराई या नशा। उन्हें यानी कि वो कोई नशा भी नहीं करते, उनमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, अर्थात जब सूरज छिपने को होता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मसनद के सहारे, मसनद होता है बड़ा गोल तकिया, के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति होता है कुदरत की छटा होता है सुंदरता, निहारते देखते हैं। उनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति होता है संतुष्टि। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद चर्चा होता है हंसी मजाक। नहीं तो पास रखे हुए फर्सी हुक्के की सटक को मुँह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या होती है सायंकाल को सौपन होता है सपने की भांति तरह, यानी सपने की तरह ही गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। यानी कभी कभी होता है ना कि काले बादल तो नहीं होते, कहीं कहीं बादल दिखाई देते हैं।
काले काले बादल, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। होता है ना, कहीं धूप होती है, कहीं छाया होती है, बादल होते हैं, तो कई बार ऐसा भी दिखाई देता है ना। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, अर्थात उन्हें जिंदगी के सारे स्वाद मिले हैं, क्योंकि वे एक धन संपन्न व्यक्ति थे। पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है, यानी सब कुछ होने पर भी उन्हें कुछ सूनापन महसूस होता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी यानी आकर बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा होता है, थोड़ी थोड़ी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह तक काले। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। यह क्या बताया गया है कि चिड़िया की बताया गया है कि चिड़िया कैसी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता होता शासन का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक होता थोड़ी देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, पर होता है पंख, कभी फुदकती थी, फुदकना हो उछलना कूदना। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो ये बताया गया है कि चिड़िया के बारे में, चिड़िया कैसी थी। उसके पंख चमकदार काले थे, नन्हा सा सिर था, गर्दन लाल थी और वह फुदकती थी, प्यारी प्यारी आवाज़ निकालती थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। मनमानी होता है मनमोजी। उसकी स्वच्छंदता होती है स्वतंत्रता, बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। कौन देखते रहे? माधव दास। थिरकना और फुदकना। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए, यानी उसके मन में जो सूनापन था, उस चिड़िया को देखकर भी उसे भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सूना होता है खाली। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके यानी बिना झिझक के। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। एकाएक होता है अचानक। वह अचानक से घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। पल भर होता क्षण भर। सांस लेना यानी आराम करना। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। लेकिन
इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। सकुचाना यानी शर्माना। उसे बोध हुआ, बोध होता है मालूम होना, ज्ञात होना, कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई। उसने ऐसा सोचा कि मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया कि मैं इस बगीचे में आ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली। भयभीत होता है यानी डर, डरपोक, डर के मारे। मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है। मुझे माफ़ करे, माफ़ होता क्षमा करे। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, भोली होता अनजान, तुम्हें देख कर मेरा चित्त होता है दिल या हृदय, प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित होना, प्रसन्न होना। मेरा महल भी सूना है। सूना यानी खाली। वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देख कर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है। सांझ होता है सायंकाल, हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें। सोच होता है चिंता। आप चिंता न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। बहार मतलब फूलों का खिलना। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगे। मेरा दिल वीरान है। वीरान यानी सुनसान। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। यानी क्या, इससे क्या पता चला कि वह काफ़ी धनवान था। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी बोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक, तनिक होता जरा, आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरे, बहुतेरे होता है बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे, सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने यानी अपने पंखों को
खोलने के लिए बाहर आती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट देखना हो है इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो बच्चों आज हम यह कहानी यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कहानी का शेष भाग कल पढ़ेंगे।